नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर संगीता राय, पीजीटी हिंदी। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में अलंकार से संबंधित कुछ जानकारी रख लेंगे। जैसे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम बात करेंगे शब्दालंकार के। जो प्रमुख अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान है कि किसी भी काव्य की लाइनों में वर्णों अथवा शब्दों की जब आवृत्ति होती है, कई बार वो वर्ण आते हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ पे च ल शब्दों की आवृत्ति हुई है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। दूसरे उदाहरण में, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? र वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। बच्चों, यहाँ पर यमक अलंकार का देख लेते हैं। यमक अलंकार में है कि एक ही शब्दों की आवृत्ति होती है और वो जितनी बार शब्द आते हैं उनके अर्थ भी उतनी बार होती है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में दे रखा है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो एक बेर का मतलब होता है टाइम, यानी समय से वो 3 बार खाना खाती थी। और कभी समय ऐसा आ गया कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, अब वो क्या करती है? 3 बेर खाती है। ठीक है, बेर एक फल का नाम होता है। और दूसरे में हम देख सकते हैं उदाहरण में, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर वा पाए बौरात। यहाँ पर कनक जो है, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। सोना जो होता है बहुत अधिक मिल जाता है, तब भी इंसान क्या होता है? वो बौरा जाता है, यानी उसका मानसिक संतुलन खो जाता है, घमंडी हो जाता है। और दूसरा क्या है? एक कनक का मतलब है धतूरा, एक जहर से संबंधित होता है। उसको खा लेने से भी मनुष्य का जो मानसिक संतुलन है वो क्या होता है? वो खो जाता है, डगमगा जाता है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार के लिए हमने देखा और अनुप्रास अलंकार के लिए। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कोई शब्द ऐसा है जो एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए उसके जीवन अस्तित्व से है, मनुष्य के लिए क्या है? पानी मतलब इज्जत मान मर्यादा है, और चूने के लिए क्या है? पानी रहने से ही चूना जीवित रहता है, वरना वो चूना मर जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है कि मंगन को देख पट देती बार बार। मंगन मतलब कोई मांगने वाली है, जिसको देखकर कोई व्यक्ति है कि अपने पट यानी दरवाजे को बंद कर देता है। और दूसरा पट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वस्त्र हो जाता है। तो पट के 2 यहाँ पे अर्थ निकल रहे हैं। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र यानी उल्टी, और वो उक्ति का मतलब होता है कथन। थोड़ी सी अटपटा सा कथन जो होता है वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार में आता है। जैसे एक उदाहरण है कि राधा जो है कमरे में होती हैं, कृष्ण से नाराज होके बैठी होती हैं, उनसे मिलने नहीं जाती हैं। तो कृष्ण आते हैं और दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो राधा पूछती हैं, कौन तुम? तो वो बोलते हैं, घनश्याम। तो राधा कहती, घनश्याम तो कितहूँ बरसो, यानी उन्होंने तो घनश्याम यानी कृष्ण का नाम बताया, अपना नाम घनश्याम था उसको बताया, लेकिन राधा ने यहाँ पर क्या कहा? व्यंग में कहा कि जब घनश्याम हो यानी काले बादल हो तो जाके कहीं और बरसो। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो। रोको के बाद हमने कॉमा लगा दिया, तो मत जाने, इसका मतलब रोक लो, जाने मत दो। लेकिन अगले में क्या है? रोको मत, फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर जाने दो। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से जो कथन है उसमें चमत्कार आ रहा है, उसके कथन में। और तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार को पहचान सकते हैं।